सो हे स्टूडेंट्स, अभी जो आज हम चैप्टर करने जा रहे हैं वो है क्लास +2 अकाउंटेंसी, रिटायरमेंट एंड द डेथ ऑफ द पार्टनर। तो जैसे कि हमें पता है कि रिटायरमेंट बेसिकली है क्या। रिटायरमेंट होता है कि मान लीजिए कि ए बी सी तीन पार्टनर्स बिजनेस को चला रहे थे। तो ए बी सी जब तीनों पार्टनर्स बिजनेस को चला रहे थे, सडनली बी डिसाइड करता है कि उसको बिजनेस से रिटायरमेंट लेनी है, यानी बी इज नॉट गोइंग टू रन मोर बिजनेस। तो बी जो है वो यहाँ से बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, जिसके बाद हमारे नए पार्टनर कौन रह जाएंगे, ए एंड सी। हमारे पास रिटायरिंग पार्टनर का केस है कि तीन पार्टनर्स हैं, तीनों में से एक पार्टनर जो है वो रिटायरमेंट लेता है, तो बचे हुए पार्टनर बिजनेस को आगे कंटिन्यू करेंगे और वही आपके क्या आएंगे, न्यू पार्टनर्स ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म। जब आपकी फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट यानी दोबारा बनेगी तो उसमें नए पार्टनर होंगे ए एंड सी। अब हमें पता है कि हर सम को करने के लिए हमें सबसे पहले इसका कंसेप्ट किस चीज का होना चाहिए, रेशियो का। तो रेशियो में क्या होता है कि जैसे आपके पास पहला केस आता है कि ए बी सी तीन पार्टनर्स हैं और इनकी रेशियो 3:1 थी। जाने से पहले ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि बी जाने से पहले अपना शेयर किसको दे के गया है, सिंपली लिखा है कि बी क्या हो रहा है, रिटायर। तो अगर बी रिटायर हो रहा है तो आप बी का शेयर कट कर दीजिए, बी का रिटायर हो गया। जाने से पहले हमें नहीं पता है बी अपना शेयर किसको दे के गया है, तो बचे कौन, ए एंड सी। उनकी जो भी पुरानी रेशियो होगी वही उनकी क्या बन जाएगी, न्यू रेशियो। और यहां से आप उनका क्या निकाल सकते हो, गेन या फिर सेक्रीफाइस। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता है, ओल्ड माइनस न्यू। ये रेशियो का सबसे सिंपलेस्ट केस है। सेकंड जो रेशियो का केस है वो मैं आपको सुभाष दे की एक बुक से करवा रही हूँ। हमारे पास एक क्वेश्चन है, दैट इज 14th क्वेश्चन। सौरभ, शिरीन एंड सोमेश आर द पार्टनर, जिनकी रेशियो कितनी है, 3:1। तीन बंदे पार्टनर हैं और इनकी रेशियो है 3:1। सोमेश डिसाइड करता है कि वो बिजनेस में से रिटायर होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शिरीन कितनी हो जाएगी, 3:2। तो हमारे पास केस क्या था कि सौरभ, शिरीन और एक है सोमेश, ये तीन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो कितनी है, 3:1। इसमें से डिसाइड किया जाता है कि सोमेश जो है वो रिटायर होगा और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शिरीन, सौरभ और शिरीन की न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी हो जाएगी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगी 3:2। और हमें डिफाइन या निकाल के क्या देना है, गेनिंग रेशियो बिटवीन सौरभ एंड शिरीन। हमें इन दोनों पार्टनर्स की गेनिंग रेशियो निकालनी है। अब आप सिंपली देखिए कि आपको पुरानी शेयर भी पता है, आपको नया शेयर भी पता है, तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, सेक्रीफाइस या गेन निकाल सकते हो। तो सेक्रीफाइस और गेन का हम फॉर्मूला चेंज नहीं करेंगे, हम एक ही फॉर्मूला रखेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। पुराने शेयर में से नया शेयर जो है वो आपने माइनस करना है। अगर तो ये पुराना शेयर माइनस न्यू शेयर करके आंसर आता है पॉजिटिव, तो आपका पार्टनर क्या आएगा, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। इनको माइनस करके आंसर अगर नेगेटिव आता है तो पार्टनर कौन सा होएगा, गेनिंग पार्टनर। हमने सेक्रीफाइस या गेन किसका निकालना है, फर्स्टली हम निकालेंगे सौरभ का। तो सौरभ का पुराना शेयर देखो, पुराना शेयर 3:1 था ना, तो 3:1 के अकॉर्डिंगली 3 + 2 5 + 1 6, यानी 3/6, 2/6 और 1/6। तो ओल्ड शेयर कितना है, 3/6 माइनस न्यू शेयर कितना है, 3:2, यानी 3/5 और 2/5। तो न्यू शेयर हमारे पास है 3/5। इसका एलसीएम लीजिए, 6 और 5 का एलसीएम होगा 30, ये बन जाएगा 15 माइनस 18 और यहाँ पे आएगा -3/30। यानी ये पार्टनर का आंसर, ये जो ओल्ड माइनस न्यू हमने किया उसका आंसर किस में आया है, नेगेटिव। तो नेगेटिव आंसर आ रहा है, दैट मीन्स कि सौरभ क्या है, गेनिंग पार्टनर, और सौरभ का गेनिंग शेयर कितना है, 3/30। अब हमें इसी तरीके से सेक्रीफाइस या गेन निकालना है किस पार्टनर का, तो हमें निकालना है अब शिरीन का, क्योंकि शिरीन दूसरा पार्टनर है।
अगेन हम फॉर्मूला सेम यूज करेंगे, ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर। ओल्ड शेयर देखिए, शिरीन का पुराना शेयर कितना है 2/6, शिरीन का नया शेयर कितना है 2/5। एलसीएम लेंगे 30, 10 माइनस 12, तो ये हो गया -12 2/30। माइनस में आंसर है, दैट मीन्स कि पार्टनर क्या है गेनिंग, तो शिरीन भी यहाँ पे क्या कर रहा है गेन, और शिरीन का गेनिंग शेयर कितना है 2/30। जब आपको रेशियो पूछी जाएगी, गेनिंग रेशियो, देखो शेयर हम इसको बोलते हैं जो फ्रैक्शन में रहता है, जब हमसे गेनिंग रेशियो पूछी जाएगी तो वो हम लेंगे 3/30 = 2/30, दैट मीन्स कि गेनिंग रेशियो कितनी है 3:2। तो आपको ऑलवेज ध्यान में रखना है कि गेनिंग जो शेयर है वो फ्रैक्शन में रहता है और रेशियो हमें इस फॉर्म में निकाल के देनी है। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर 14th क्वेश्चन का क्या होएगा ए, जिसमें है रेशियो 3:2। अब इसी तरीके से हम एक और सम करेंगे जो कि हम अपने यहीं से निकालेंगे, और वो सम हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 ट्राई करते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा है कि सोना, सुनैना, रोहन एंड रीना ये पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो कितनी है 4:3:1। सुनैना यहाँ से रिटायर्ड हो रही है और सेलिंग हर शेयर ऑफ प्रॉफिट टू रोहन एंड रीना इन द रेशियो 3:1। सुनैना जैसे ही रिटायर होगी तो जाने से पहले सुनैना अपना शेयर रोहन और रीना को 3:1 की रेशियो में देकर गई है। पहला केस हमने किया था जहां पर हमें यही नहीं पता था कि जाने से पहले रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर किसको देके गया है या किस तरीके से देकर गया है, तो वो था केस 1। सेकंड केस हमने किया जहां पर हमें पुरानी रेशियो नई रेशियो दोनों दी थी, हमें सिर्फ क्या निकालना पड़ा था गेन। अब हमारे पास केस है जहां पर उन्होंने लिखे कि एक पार्टनर जो है वो आपका रिटायर हो रहा है और जाने से पहले वो पार्टनर अपना शेयर पुराने दो पार्टनर्स को 3:1 की रेशियो में देकर गया है। तो हम पहले क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन में हमारे पास 3 पार्टनर हैं, सुनैना, रोहन एंड रीना। सुनैना, रोहन और रीना की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 4:3:1, जिसमें से रिटायर कौन हो रहा है सुनैना। तो सुनैना यहाँ पर आपकी क्या है रिटायरिंग पार्टनर। उन्होंने लिखा है कि जाने से पहले सुनैना अपना शेयर जो है वो किसको देकर गई है। तो सुनैना का शेयर पहले हम देखेंगे कितना है, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 4/8, 3/8, 1/8। सुनैना का शेयर कितना है 4/8। जाने से पहले सुनैना अपना ये शेयर रोहन और रीना को देकर गई है। कितने में देके गई है 3:1 की रेशियो में, यानी 3/4 एंड 1/4। तो जब हमें ये पता है कि रिटायरिंग पार्टनर जाने से पहले अपना शेयर दूसरे पार्टनर्स को देके गया है, तो यानी ये जो हमें रेशियो दे रखी है ये उनकी गेनिंग रेशियो है। हमें इस क्वेश्चन में निकालना क्या है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो वो हम देखिए कैसे निकालेंगे। हम यहाँ पर सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास गेनिंग रेशियो है, तो हम निकालेंगे क्या गेनिंग शेयर। किसका गेनिंग शेयर निकालेंगे, रोहन का, रोहन्स गेनिंग शेयर। रोहन का गेनिंग शेयर किस तरीके से आएगा, जितना भी आपका पुराना शेयर था जैसे कि 4/8, सुनैना का 4/8 का शेयर, जिसमें से 3/4 किसको मिला है रोहन को, तो मल्टीप्लाई किया 3/4 के साथ, कटिंग करके हमारे पास आता है 3/8 जो कि गेनिंग शेयर होएगा किसका, रोहन का। इसी तरीके से हम रीना का गेनिंग शेयर निकालेंगे। तो रीना का गेनिंग शेयर कितना आएगा, रीना को कितना मिला 4/8 में से रीना को 1/4 पोर्शन मिला, यानी कि रीना का गेनिंग शेयर कितना आया 1/8। अब हमें क्या निकालनी है, रोहन की न्यू रेशियो। तो रोहन की न्यू रेशियो या न्यू शेयर किस तरीके से आएगा, तो जितना उसका पुराना शेयर था वो प्लस जितना उसको अभी मिला, यानी जितना उसका गेनिंग शेयर है, दोनों को ऐड करके हमारे पास आ जाएगा रोहन का नया शेयर। पुराना शेयर कितना है रोहन का 3/8, नया शेयर कितना है, गेनिंग शेयर कितना है 3/8, यानी टोटल हो गया 6/8। तो रोहन का नया शेयर 6/8। रीना का नया शेयर कितना आएगा, तो रीना का नया शेयर होगा
ओल्ड शेयर प्लस उसका भी रीना का गेनिंग शेयर। रीना का ओल्ड शेयर कितना था 1/8 और रीना का गेनिंग शेयर कितना है 1/8, तो प्लस करके दोनों को कितना हो गया 2/8, यानी कि रोहन और रीना इनके न्यू शेयर 6/8 एंड कितना है 2/8, यानी उनकी न्यू रेशियो कितनी है 6:2। तो नई रेशियो जो है वो सोना और नई रेशियो बिटवीन रोहन एंड रीना इज 6:2, जिसको कट करके हम कितना लिखेंगे 3:1, यानी हमारा ऑप्शन जो है 7th सम में हमारा डी ऑप्शन यहाँ पे क्या होएगा करेक्ट।